अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आप सबके ठीक है? खुशियाँ मज़े में है तो मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का व्लॉग जो है वो शुरू होता है बारात के व्लॉग से। ठीक है जी, बारात जो है उसके लिए तैयार हो रहे थे सारे। यहाँ एक रूम था जो जिसमें हम लोग बहुत सारी ख़वातीन थी जो तैयार हो रही थी। अच्छा, हमारी जो बारात आई है ना वहाँ से मुल्तान से, उसमें तो सिर्फ मैं, मेरी नंद और नंद की जो बेटी हैं वो आए हैं। बाकी तो सारे जो है वो मर्द हज़रात ही थे। अच्छा जी, तो यही मेरी फ़ाइनल लुक रही। और अच्छा, उनसे पहली माज़रत जो मुझे अभी भी कहे कि तुम मामी वाली लुक नहीं दे रही, मामी वाली लुक आनी चाहिए थी तुम्हारी, ये वो इस तरह से। तो भाई मामी हूँ मैं लड़के की अल्हम्दुलिल्लाह, और मामी लगूँ या ना लगूँ, मामी तो हूँ ना। ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों से मुझे भी एक गिला है जो कि मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग जो मेरे साथ करते हो तो मेरा भी पूरा हक और फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जब मैं हमेशा जुड़ा करती थी ना तो आप लोग के कमेंट्स आते थे कि नौरीन बाल थोड़े खुले छोड़ा करें, अपनी लुक चेंज करें, ये करें वो करें। अच्छा, जब मैंने ये सोचा कि मैं हमेशा ही जुड़ा करती हूँ, जब मैं खुद से मेकअप करती हूँ, तो इस दफ़ा मैंने थोड़ा सा अपना हेयर स्टाइल चेंज करना है। और जब चेंज किया तो फिर आप लोग के कमेंट्स आने लग गए। तो खैर कमेंट्स ही नहीं, एक होता है ना कि आप एक पॉजिटिव वे में आप बताएं कि हाँ नौरीन ये हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है या नहीं। यार एक चीज़ के पीछे पड़ जाना और हाथ धो के पीछे पड़ जाना और बस फिर पीछे ही पड़ जाना, तो वो एक अलग सी चीज़ लगी थी मुझे कि ठीक है, ये तरीका नहीं होता बताने का कि ये हेयर स्टाइल अच्छा लगा या नहीं लगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पॉजिटिव तरीके से जो है वो कमेंट्स किए हैं। अच्छा, मेरी कुछ बहनों को तो गरारे शरारे मतलब इन चीज़ों का भी नहीं पता है, वो कहती हैं कि नहीं ये तो बच्चों वाली ड्रेसिंग है मतलब इंडिया में ये बड़ी बड़ी एज की जो ख़वातीन होती है ना वो भी पहनती हैं, और मुझसे भी जो सीनियर मतलब ख़वातीन होती हैं वो भी ये पहनती हैं। यार मैंने पहन लिया, आप लोग कह रहे हैं बच्चों वाली ड्रेसिंग की हुई है। कौन कहता है इसको बच्चे वाली ड्रेसिंग? इस तरह लगता है कि जैसे आप लोग को, आप में से कुछ लोग जो है ना उनको पता ही नहीं है मतलब इस ड्रेसिंग का, या फिर क्या कहूँ। अब मैं कुछ भी नहीं कह सकती। बस बारात देखो, एंजॉय करो, शादी को देखो, मुझे छोड़ दो। अगर मैं अच्छी नहीं लग रही ना तो मुझे छोड़ दो, मेरे बाल छोड़ दो, मेरी ड्रेसिंग छोड़ दो। अब मैं मामी लग रही हूँ नहीं लग रही हूँ, या जो भी चीज़ें हैं ना उसको छोड़ के आप बारात को एंजॉय करें। तो जी अभी बस ये छोटी सी बारात थी हमारी जो कि हम मुल्तान से आए थे। ठीक है ना। तो बाकी मैंने आपको पहले ही बताया कि हम सिर्फ 3 ख़वातीन, जिसमें मेरी नंद की बेटी और मैं, बाकी जो है वो मर्द हजरात थे, मतलब वो भी जो इनके बहुत करीबी रिश्तेदार थे उनको इन्होंने साथ लेकर आए थे। सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है, अज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे, अज सजया है वे सारा शहर, अज हो गई आवे रब दी महल, हाय सजया है वे सारा शहर, अज हो गई आवे रब दी महल, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, काश ने दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे, काश ने दुपट्टे वाली। डांटे और बाकी ना जमिया खिलौने ले जानिया है, बाबुल तेरे मेहरा विचो तेरी लाडो परदेसड़ होई है। यार वो सही कह रहा है। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून।
وجعل لكم الأرض. السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إله العالمين या अहकम हाकिमीन, या इस नए जोड़े को, इस नए घराने को इलाहुल आलमीन इसे बाम उल्फत और मोहब्बत नसीब फरमा दे। इलाहुल आलमीन इनको शरीरों की शर से महफूज फरमा दे, इनको हासिदीन की हसद से महफूज फरमा दे, इनको मुनाफिकीन की मुनाफिकत से महफूज फरमा दे। या रब्बुल आलमीन हर तरह के शुरूर से इन सब को महफूज फरमा दे। या रब्बुल आलमीन हम सब की इस दुआ और इल्तिजा को अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमा दे। सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। चल जा 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 जमील। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम कार्ड होगी। पीछे भी ख्याल करो, पीछे भी ख्याल करो। चलो जा बाहर जा। सुने तो चाची इधर से वीडियो बन गया है। मैं खड़ा हूँ सलाम कर गरम मारो। दरअसल मामू के लश्कारे अपने भांजे में पढ़ते हुए बेताब होते हुए जनाब स्पीकर जी लव यू हाय। बहुत मज़ा आ रहा था शादी में, सब अपने थे माशाल्लाह इकट्ठे हुए हुए और सब हंसी मजाक सब चल रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और जो लड़की वाले हैं मतलब वो
पहले से ना ये दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे को जानते हैं, तो इस वजह से भी कोई वो ना मतलब बड़ा खुला माहौल था। और ना तो लड़की वालों में कुछ ऐसा था कि भाई कोई न्यू फैमिली है, और ना लड़के वालों को कुछ ऐसा था कि कोई न्यू फैमिली है। तो आपस में इनकी पहले से जो है वो काफ़ी अच्छी सलाम दुआ थी और मिलना जुलना भी था, तो इसलिए बड़ा मज़ा आया मुझे तो शादी अटेंड करके। आप क्या कहेंगे, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, अल्लाह क्या कहेंगे इनके बारे में? ये कहता मेरा भी हक है। हाँ जी, हाय हाँ जी, वेख लेना। निकलेंगे तो करम बोल जी, अल्लाह ताला आप लोगों की जोड़ी सलामत रखे, आमीन। और ये जो है ना छोटी बहू और ये वाली जो है वो बड़ी बहू है माशाल्लाह से। दोनों बहुएं बहुत ही प्यारी हैं माशाल्लाह से, बहुत क्यूट हैं। अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे, उनको बहुत सारी खुशियां नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। बहुत अच्छा लग रहा था, यकीन करे। दोबारा जी, बस ठीक है माशाल्लाह। है क्यों छोटा, यार मैं पता 2 महीने सॉरी। जी सारी चीजें रोड के ले वो है शानी को ले वक्ती पाबंदी पहले ही दे रही है, तेरू टाइम नाल आना ही टाइम नाल जाना ही जी। अच्छा देख अच्छा जाके बैठ जाओ ना, यहाँ बैठ के जी। हाय हाय मैं कहने दे मामे नु क्रॉस करना ही। अच्छा, वैसे तो मैं पहले भी यहाँ पे आती जाती हूँ, मतलब अभी मैं जब आई हूँ तो काफ़ी सारे, क्योंकि अभी शादी का इवेंट था जिसमें सारा ख़ानदान जो है वो इकट्ठा हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों से मिल रही हूँ, बहुत सारे लोगों का मुझे पता चल रहा है, मुझे उनका पता चल रहा है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है इन सब से मिल के आपस में, और मतलब सबको जान के एक दूसरों को, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। समझ आ रही है कि अच्छा ये जो है ये रिश्ता है, ये वाला ये रिश्ता है। और जबकि मेरी शादी तो बहुत टाइम पहले से हो गई थी, तो उस टाइम पे तो मुझे इतनी समझ नहीं थी, और जब मैं आती भी थी तो बस चली जाती थी, और मुझे इतनी पहचान होती नहीं थी लोगों की। अब जब पहचान होने लगी तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर, पूरा ख़ानदान जो इकट्ठा हुआ है ना। बस कल वलीमा है, तो वलीमा इंशाल्लाह आप देखेंगे ना, उसमें तो मतलब ज़ाहिर है मुल्तान में ही होगा, तो वहाँ पे इनके सारे रिलेटिव्स हैं, और वो सब जब इकट्ठे होंगे ना, आप देखिएगा कि माशाल्लाह कितना बड़ा ख़ानदान है। तो खैर वो फिर एक अलग ही मज़ा आएगा आप लोगों को। तो बस यहाँ पे ना अभी दूध पिलाई की रस्म हो रही थी, और दूध जो है वो सारे दोस्त एक दूसरे के साथ जैसे शेयर करते हैं, तो बस वही कर रहे थे। और लड़के वालों की तरफ जितनी एकदम खुशियाँ हो रही होती हैं, और घर में एक नए मेंबर आ रहा है, और मतलब वो सब चीज़ें कितना एंजॉय कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ जो होता है लड़की वाले उतना ही सैड हो रहे होते हैं कि हमारी बेटी जो यहाँ पे पैदा हुई, पली बड़ी, माशाल्लाह जवान हुई, उसका एक एक दिन लम्हा कैसा गुजरा, वो खेली कैसे, पढ़ी माशाल्लाह,
और कभी अच्छा और कभी बुरा, हर चीज़ वो लम्हा उस घर में जब गुजरता है और फिर उसके बाद बेटी का रुखसती का टाइम आ जाता है, तो वो टाइम माँ बाप के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। वो हर माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं कहती हूँ चाहे वो दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप हों या सबसे बुरे माँ बाप हों, लेकिन सबके लिए ये जो वक्त है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो खैर बस अभी बेटी की रुखसती का टाइम था और माँ बाप जो है वो अपनी दुआओं के साथ और कुरान पाक के साए के साथ अपनी बेटी को रुखसत कर रहे हैं। बस आप लोगों ने भी बहुत सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह पाक इनके नसीब बहुत अच्छे करे, खुश रखे इनको। और खैर जितनी भी बहनें मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, जिन जो शादीशुदा हैं, तो वो मुझे ज़रूर बताना कि जब आपकी रुखसती हुई तो आप लोग रोए थे या नहीं, या आपने रोने को कंट्रोल किया, या आपके साथ जो दोस्तें होती हैं, आपकी बहनें होती हैं, वो साथ देती हैं ना कि बस तुमने रोना नहीं, घूंघट कर देंगे, बस तुमने कोशिश करना है कि मेकअप ख़राब ना हो, रोना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी रोना आ ही जाता है ना चाहते हुए भी। तो खैर आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोग की जो रुखसती का जो भी एक यादगार लम्हा होगा, कोई थोड़ा बहुत जो सीन होता है ना अक्सर कि भाई हम नहीं रोना चाह रहे थे फिर भी रोना आ गया, भाई रोए, बहनें रोई या माँ बाप रोए, तो वो ज़रूर आप लोग जो है ना वो शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। बस अल्लाह पाक हर बहन बेटी का नसीब बहुत अच्छा करे। मुझे कल ना एक कमेंट बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि अगर हस्बैंड जो है अपनी बीवी को खुश रखें तो बीवी हमेशा जवान रहती है। तो यकीन करें मुझे वाकई में अभी भी मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मेरे इतने बच्चे हैं और मैं मतलब बूढ़ी हो गई हूँ। मुझे लोग याद दिलाते हैं कि नूरीन तुम बूढ़ी हो, तुम्हारी इतनी एज है, लेकिन मैं यकीन करें कि ख़ुद को बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं महसूस करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने अच्छे हस्बैंड से नवाजा ना। मैं कहती हूँ कि पता नहीं माँ बाप की दुआएं हैं या किसकी दुआ लगी है कि अल्लाह पाक ने इतना अच्छा शोहर मुझे दिया है और वो बहुत केयर करते हैं मेरी, बहुत यकीन करें केयर करते हैं। और आज तक भी हाँ, हर मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा होता है, कोई ऐसा मियाँ मतलब कपल होगा ही नहीं जिसमें लड़ाई ना हो। तो जो जिस कपल में लड़ाई होती है ना, समझ लें कि उसी में ज़्यादा मोहब्बत भी होती है। तो हम लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल नहीं लड़ते, लेकिन यकीन करें कि हम दोनों में कोई ना कोई एक जो है ना वो एक साइड पे हो जाता है। तो फिर जब थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है और फिर हम दोनों जो है ना वो बस एक साथ हो जाते हैं, मतलब लगता ही नहीं कि हमारी लड़ाई भी हुई थी। तो मेरा ना मोबाइल भी थोड़ा सा मसला कर रहा था जब मैं मतलब पूरी शादी में ही तकरीबन इसी तरह हुआ था, बार बार जो है ना उसका रुक रहा था, शायद स्पेस का मसला बना हुआ था या क्या, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह का कि जो रिकॉर्डिंग हुई है सारी चीज़ें वो आप लोगों के साथ, आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस अभी दुल्हन को लेके हम लोग जा रहे हैं। वो कार में बैठ की थी, बाकी हम सब जो हैं वो इसमें बैठे हुए थे। और यकीन करें कि इस्लामाबाद में जो शाम थी ना वो बहुत ठंडी हो गई हुई थी। तो बस ये है कि मौसम, क्योंकि ये आपको पता है रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी वगैरह बिल्कुल आसपास हैं और कितनी ठंडी हवाएं होती हैं, तो बहुत ठंड थी। उस वजह से मुझे नज़ला, ज़ुकाम, मज़ीद खांसी मेरी जो थी ना उसमें इजाफा हो गया था, पहले ही लगी हुई थी और भी ज़्यादा जो है ना वो अब इसमें इजाफा हो रहा था। तो खैर जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, मैं बिल्कुल परेशान, खांसी करती हुई एक साइड पे मुंह करके मैं बैठ गई थी और मुझे अजीब भी लग रहा था खांसी करते हुए, लेकिन खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी बार बार। आसिफ ने मुझे एक वो कैंडी भी दी कि ये तुम अपने मुँह में रख लो, शायद नहीं होगी, लेकिन फिर भी मुसलसल मुझे जो है ना वो खांसी होती जा रही थी। तो खैर साथ साथ मैं अपने बच्चों को भी देखती रही पूरी शादी में, और सब जो है वो देख रहे थे और वो खुश हो रहे थे कि माशाल्लाह बच्चे जो हैं वहाँ पे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खुश हैं। और सब भी बल्कि मेरे साथ साथ वो बच्चों को देखा। अभी मेरा सर इतना शदीद वाला दर्द हो रहा था ना, आप यकीन करें, और नज़ले ज़ुकाम की वजह से बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही थी, लेकिन फिर भी शुक्र अल्लाह का कि बहुत मज़ा आया। यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़ा आया और पता ही नहीं चला कैसे सारा टाइम गुजरा। सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए स्टे, कितनी देर के लिए? तकरीबन 10-15 मिनट। 10-15 मिनट का स्टे। और पता सर्दी इंतहा की, खांसी बुखार फील हो रहा है और अभी चाय का एक कप लेते हैं। और ये हमारी बैक साइड पे दूल्हा मियां की गाड़ी, ये देखो, ये देखो इस तरह जी, आप भी नजर आ दूल्हा जी। चलो क्या हालात है, पहले वो है। वाशरूम जाने, वाशरूम करते हैं। अच्छा, आप लेडीज़ वाले वाशरूम यार, चलो यार। चिकन सैंडविच चेक करने थे। बिस्किट कौन से लेंगे? बिस्किट कौन से? ले लो अपनी मर्जी से, अगर खाने मैंने तो नहीं लेने। दो चाय हैं। मिक्स
चाय मुझसे वापस ले ली उन्होंने, कहा जी आपको अच्छी वाली चाय बना के देते हैं क्योंकि आप वीडियो बना रही हैं। तो अभी चाय का कोप मेरा वापस ले लिया इन्होंने। सर एक पानी की बोतल भी दे दीजिएगा बड़ी। बड़ी छोटी ले। छोटी? हाँ छोटी। ये 2 चाय क्या करेंगे? आपने कुछ लेना? नहीं मैंने नहीं कुछ भी। मज़े की बात बताती हूँ, यहाँ पे आसिफ खड़े हुए थे ना, मुझे पूछ रहे थे कौन से बिस्किट लेने हैं, बिस्किट लेने हैं कि नहीं। मैं कहती थी नहीं बस ये ले ले वो ले लेना, इस तरह से करके। तो एक लड़की आती है आके कहती है आसिफ को कि एक्सक्यूज़ मी ये चीज़ है यहाँ पे। तो फिर बाद में खुद ही हंस करना एक साइड पे हो गई कि नहीं भाई ये तो खुद ही बेचारा कुछ लेने के लिए खड़ा हुआ इधर। तो मैं हंसने लग गई। तो वो बड़ा मज़ा आया, फ़नी सा सीन था। खैर मैं वो रिकॉर्ड तो नहीं किया, तो बस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पानी ले लिया था यहाँ पर, और सर्दी में तो बिल्कुल पानी को देखने का भी दिल नहीं कर रहा। यकीन करें इतनी ठंड हो रही है यहाँ पर, और पानी बिल्कुल, मैं पूरा दिन में मुझे लग रहा है कि मैं बड़ी मुश्किल से को 2 गिलास पानी पीती होंगी, वरना मुझसे बिल्कुल पानी तो पिया ही नहीं जा रहा, इतनी ठंड हो रही है। तो ये चीज़ का लाजमी ख्याल रखना चाहिए सर्दियों में पानी का। अच्छा बाकी जो है ना, बस यहाँ पे हम लोगों ने ले लिए थे 2 कप चाय के। 1 कप पहले लिया तो उन्होंने फिर वापस ले लिया। उन्होंने कहा जी, जो दूसरा लड़का खड़ा हुआ था ना वहाँ पे, उन्होंने कहा जी दूसरी चाय बना कर दें, अच्छा सा दूध डाल कर दें, ये करें वो करें। तो फिर उन्होंने दोबारा जो है वो चाय बना कर दी। और चीनी अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हो, मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल सी चीनी देते हैं, तो आप उसके अलावा ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में था इसके चम्मच पड़ा हुआ, बस इसको मिक्स करते हैं और चलते हैं फटाफट से चाय लेकर। चलो है बिस्किट आपके पास? आप और क्या लेंगे हमारे बिस्किट शॉप है? से? बिस्किट जी बिस्किट भी है, प्रिंस बिस्किट भी है, चॉकलेट चले भी है। आ जाए, अब बाहर जल्दी करें। जी, अच्छा। चलो आप यकीन करें कि किसी किसी की जगह पे तो मैं बिल्कुल शुक्र अदा कर रही थी कि मैं मोहम्मद को नहीं लेकर आई हूँ। इतनी ठंड हो रही थी, इतनी ठंड हो रही थी कि मतलब मेरी तबीयत ख़राब होगी तो वो तो फिर बच्चा है छोटा सा, तो उसको तो बहुत जल्दी जो है ना वो सर्दी लगती है। तो मैं कहीं कहीं तो बहुत शुक्र कर रही थी जब मैं कैमरे में देखती थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो बच्चे खेल रहे हैं, खुश हैं वहाँ पे। तो फिर मुझे ये होता था कि नहीं भाई बहुत अच्छा किया, मेरा फ़ैसला बिल्कुल ठीक था, गलत नहीं था कि मैं मोहम्मद को जो है ना वहाँ पे छोड़ के आई हूँ। और बस अभी हम लोग, आप लोग को तो लग रहा होगा ना कि मतलब बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और मतलब यंग कपल बना हुआ है ये वो, मतलब इस टाइप के भी कमेंट्स आते हैं यार। चलो है, जो दिल करते हैं आप बोलते जाएं। मुझे मतलब अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे कमेंट्स करते हो, बस दैट्स इट।